आज के दिन करोड़ों पाकिस्तानी जब सोकर उठे तो वो भयानक हकीकत एक मर्तबा फिर हमारे सामने मौजूद है, जिस हकीकत को देखने पर पाबंदी लगा दी गई थी। सोच पर पहरा था, बोलने के ऊपर पहरा था। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आज जब करोड़ों पाकिस्तानी सोकर उठे हैं तो वो ख्वाब जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लोगों को दिखाया था, वो सुहाना ख्वाब टूट चुका है। याद कीजिए जब फील्ड मार्शल जाकर मिले थे सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में और चांपें खाई थी। कोई लोग कहते हैं वो बकरे की थी, कोई लोग कहते हैं वो किसी और चीज़ की थी, बहरहाल चांपें खाई थी। पूरी दुनिया में एक आवाज़ गूंज रही है कि शहबाज शरीफ उठो, आंखें खोलो, तुम इस्तेमाल हो गए हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ट्रेड डील को लेकर के पाकिस्तान में मातम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी तक वो लगातार चल ही रहा है। मतलब ये लोग सो करके उठें, शाम हो गया, लेकिन अभी तक इनकी मातम चल रही है कि भाई जो इनको सपना दिखाया गया था एक पाकिस्तान की तरफ से कि देखिए जो है अब पाकिस्तान है और अमेरिका है, बाकी अब अमेरिका के इतना करीब तो कोई दुनिया है ही नहीं, मतलब बाकी देश नहीं है, सॉरी। लेकिन इसको लेकर के या पाकिस्तानियों को जो एक वहम थी, जो सपना देख रखे थे, जो अपने अंदर बैठा रखे थे, अच्छे अच्छे ख्वाब सजा रखे थे, सारा का सारा चकनाचूर हो गया। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक जरूर चला दीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो एंड में। वो जो गुफ्तगू की गई थी अक्टूबर 2025 में, जिस गुफ्तगू को सुनकर इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी हो या फिर बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कायर स्टारमर, वो अपनी कभी उंगलियां जो हैं वो दांतों में दबा लेते थे, कभी अपने हाथ से अपनी गर्दन पकड़कर इधर उधर देखने लग जाते थे, मुस्कुरा रहे थे, झींप रहे थे। वो आज ये कह रहे होंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ट्रंप को सलूट मारने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए था कि जिस शख्स के बारे में ये सब कुछ प्रोपेगेट कर रहे हैं शहबाज शरीफ, या पाकिस्तानियों को ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे पाकिस्तान का अमेरिका से ज़्यादा या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा सगा कोई नहीं है, तो बहुत सारे मामलात हैं जिनको फैक्टर इन जो है वो कर लेना चाहिए था। फील्ड मार्शल साहब ने 19% के ऊपर ट्रेड डील जो ली थी, सब कुछ दे के, सब कुछ गवा के, जिसमें हमने नोबेल प्राइज़ के लिए भी सदर ट्रंप साहब को नॉमिनेट किया, हमने उसके अंदर गज़ा के अंदर शमूलियत के लिए भी किया। इंडिया ना तो बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बना, ना ही इंडिया ने जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए सदर ट्रंप को रिकमेंड किया, ना ही कोई और ऐसी एसोसिएशन की। आज के दिन तक इंडिया जो है वो एक्टिवली रशिया से तेल भी खरीद रहा है। ये अलग बात है कि अभी जो ट्रेड डील हुई उसमें ये फैसला हुआ है कि वो आगे नहीं खरीदेगा, शायद कम खरीदे आने वाले वक्त में। ईरान से भी इंडिया तेल खरीदता रहा है और रशिया से भी। और अब आज जो इवेंट्स हो रहे हैं उससे वाज़े तौर पर नज़र आता है कि अमेरिका के लिए उसके मफाद, उसका इंटरेस्ट जो है वो अजीज़ है। बार बार मैं अपने वीडियोज़ में कह रहा था कि ये जो इतना तज़किरा इंडिया के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की फेवर में हो रहा है, अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप जो डील चाहता है, जिस दिन उसको वो डील मिल जाएगी, वो इंडिया के साथ मेंड करेगा दोबारा से अपनी टाइज। क्योंकि जो इस वक्त आलमी मंजरनामे पर देखें तो पाकिस्तान में हमेशा से ये प्रोपेगेट किया जाता रहा कि अमेरिका जो है वो हमारा बड़ा ही जेन्युइन किस्म का एक पार्टनर है, अमेरिका से बेहतर हमारा कोई दोस्त नहीं है, अमेरिका जो है वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इंडिया और अमेरिका ये दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। इंडिया को उसने सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, इंडिया के साथ उसका लिमुआ, बीका, कमकासा के मुआहदे हैं, उसके डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं। इंडिया उनसे जंगी साजो सामान खरीदता है, इंडिया के ऊपर वो सैंक्शंस, पाबंदियां नहीं लगाते। काटसा की जो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है, जिसमें अमेरिका दुनिया के हर उस मुल्क पर जो रूस से जंगी साजो सामान खरीदे उस पर पाबंदियां लगाता है, वो इंडिया पर पाबंदियां नहीं लगाई जाती। दूसरी जानिब जो इंडिया है वो अपनी जो रवायती डिप्लोमेसी है, जो किसी बैक चैनल या किसी ऐसे छोटे से वाक़े के ऊपर मबनी नहीं है, बल्कि भारत के अपने साइज़, हुजम, इकॉनमी, इंटरनल स्ट्रेंथ, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस, इनके ऊपर मबनी है। उसकी बुनियाद के ऊपर वो अपना काम जारी रखता है। उसके जो
चाहे वो डिप्लोमेट्स हैं, चाहे उसके लॉबियस्ट हैं, या जो भी लोग हैं, सियासतदान हैं, वो अपना काम करते हैं और एक मुनासिब वक्त का और हालात का इंतज़ार करते हुए फाइनली उनकी जो एफ़र्ट्स हैं वो आपके सामने रिवील होना शुरू होती हैं। कल सदर ट्रंप साहब ने एक बड़ा ही अहम किस्म का ट्वीट किया। उस ट्वीट को लेकर पाकिस्तान में एक अजीबो गरीब किस्म का समा छा गया। फिर उसके बाद कल रात तक तो तमाम अखबारों की ये मेन हेडलाइन होनी थी। फिर सारी बात है, आपको पता है कि चीज़ें कंट्रोल भी की जाती हैं, भाई लोगों ने काफ़ी चीज़ों को वाटर डाउन करने की कोशिश की, लेकिन कल जो ऐलान सदर ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के अकाउंट से किया और फिर वो पूरी दुनिया में फैला, एक तो वो था कि जो पूरा एक इम्प्रेशन हम क्रिएट कर रहे थे कि जी मोदी की छुट्टी हो गई है अमेरिका से, वो ज़ीरो हो गया, ज़ाइल हो गया। अब होता क्या है, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो एक हफ़्ता पहले मैंने एक वीलॉग में बाकायदा तौर पर बता दिया था कि पाकिस्तान का कोई स्ट्रेटिजिक अलाइंस नहीं है यूएस के साथ, कोई स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप नहीं है। हाँ, कुछ 2-4 लॉबियस्ट को डालकर माल मता लगाकर हमने अपनी रंगबाजी अच्छी बना ली है कि जनाब हमारे भी उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारा तो जनाब यार है, करा जी फ़ोन में उन ट्रंप नू, इस किस्म का इंप्रेशन तो बना लिया। लेकिन जहाँ पे मुल्कों के स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट आते हैं, जिसका फ़ायदा उन ममालिक को देर पा होता है, उनकी आवाम तक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है, वहाँ पे पाकिस्तान का नतीजा है ज़ीरो, मतलब बिल्कुल सिफर। हम इतनी तारीफें करके, इतनी चापलूसी करके, इतनी मिन्नत समाजत करके डोनाल्ड ट्रंप को पलकों पे बिठा के उसको दुनिया का अजीम तरीन लीडर करार देकर हम अपने लिए अगर बेहतर कंसेशन हासिल नहीं कर सके, इंडिया से बेहतर या कम से कम इंडिया जितना टैरिफ हासिल नहीं कर सके, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? क्या शहबाज शरीफ साहब ये सब कुछ जो कर रहे थे वो अपनी ज़ाती ताल्लुकात के लिए कर रहे थे या इस मुल्क के मफाद के लिए कर रहे थे? लग ये रहा है, तासर है, जाहिर है कि आसिम मुनीर साहब का जो हनीमून पीरियड था वाइट हाउस या ट्रंप रजीम के साथ, वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, इस ट्रेड डील से मुनीर इतना परेशान हो गया है कि पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदियां तक लगना स्टार्ट हो गई अब कि भाई इस ट्रेड डील के बारे में कोई बात नहीं करेगा, ये बाकायदे अब लिख करके भेजा जा रहा है सारे चैनलों को। तो ये कहानी है। अब सोशल मीडिया वाले भाई थोड़ा बहुत इधर उधर व्यू पाने के लिए तो बात कर ही लेंगे, और जो है इनकी एक जो अंदर का जो आत्मा इनका टूटा हुआ है, दिल सबका टूटता है, इनका आत्मा टूटा हुआ है। क्योंकि भाई ऐसा ही एक खबर है जो कि एक ख्वाब सजा रखे थे कि भाई अब तो ट्रंप भारत को छोड़ने वाला नहीं है, हर मौके पे तड़िया लगा रहा है। बाकायदे पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ये बातें फैलाई जा रही थी। अब इसके बाद जो ये हुआ है तो इनकी नींदें हराम हो गई है। मेरे को लग रहा है आज रात में ये लोग उपवास रखेंगे बाकायदे, क्योंकि खाना तो अंदर जाएगा नहीं, वैसे भी पाकिस्तान में खाने को मिलता कहाँ है। अब ये सोच रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन में हम कपड़ा बेचे या अमेरिका में बेचे, क्योंकि इनका बेचना तो कपड़ा ही है और कुछ तो पाकिस्तानी बनाते नहीं हैं, और दोनों जगह भारत पहुंच गया। अब कैसे क्या मिलने वाला है? अब इस चक्कर में पाकिस्तानी रोते नजर आ रहे हैं। तो आपकी राय क्या इस वीडियो पे अपने नया कमेंट्स में जरूर से दे, और अभी तक वीडियो को बने तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी नए कमेंट्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट समझदार टॉपिक पे, तब तक ले जाएं, जय भारत।